सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके के अंतर्गत, जी हाँ, राजस्थान जो जीके है इसके अंतर्गत राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप यानी जो राजस्थान का भौगोलिक विभाजन है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर के आए हैं। ये आपकी तैयारी में बहुत बड़ा फ़ायदा करने वाले हैं। इसलिए यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपसे संबंधित बहुत सारी सामग्री इस YouTube चैनल पर है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न कह रहा है, पहला प्रश्न क्या है, कौन सी पहाड़ियाँ अरावली का हिस्सा नहीं है? किसका हिस्सा नहीं है? अरावली का। अगर आप देखेंगे राजस्थान के नक्शे में तो ये आपकी अरावली पर्वतमाला ही है, ठीक है ना, समझ में आ रहा? ये अरावली पर्वतमाला है। तो इसी को देख करके आप इसका उत्तर निकालेंगे। ये अरावली का हिस्सा नहीं है, पूछा इसने, क्या पूछा? नहीं है। तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ है, क्योंकि ये मेवाड़ और मारवाड़ को अलग करती है। मेवाड़ व मारवाड़ को अलग करती है। और मेवाड़ और मारवाड़ आपको पता है कि ये वाला जो एरिया यहाँ पर जोधपुर के आसपास का, ये आपका मारवाड़ और ये नीचे जो है ये आपका मेवाड़ है। तो ये जो अजमेर के आसपास की जो एरिया है उसको ये अलग करती है। ये मेवाड़ कहलाता है, ये इधर मारवाड़ है। तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं, तो ये अरावली का हिस्सा है। ये तो कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ, बिल्कुल ठीक है, ये भी कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ जो है ये राजसमंद में है, ये भी अरावली का हिस्सा है। दर्रा की पहाड़ियाँ देखिए, ये जो दर्रा की पहाड़ियाँ हैं, ये दर्रा की पहाड़ियाँ, दर्रा कहाँ है? कोटा में। दर्रा कहाँ है? कोटा में। ये यहाँ कोटा। तो जाहिर सी बात है कि ये अरावली का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर अपना जो है 3 सही हो जाएगा। और 56 की पहाड़ियाँ ये आपके बाड़मेर और जो सिवाना है जालोर में, वहाँ तक ये फैली हुई है। ऑप्शन नंबर पहले का अपन 3 सही करेंगे। अगर आपके कंसेप्ट सही है तो आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए। राज्य के पश्चिमी मरुस्थल की मिट्टी है, पश्चिमी मरुस्थल की मिट्टी पूछी है। अभी हमने बात की जो ये आपकी अरावली है, ये इसका पश्चिमी मरुस्थल है। बारिश कम होती है यहाँ। तो आप देखिए, काली हो नहीं सकती, दोमट भी नहीं हो सकती, क्योंकि नदियाँ लाती है। लाल नहीं होगी, बलुई हो जाएगी। इसी बलुई को हम रेतीली भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर अपना 4 बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न देखिए। प्राचीन जैन तीर्थ नाकोड़ा किस जिले में स्थित है? तो नाकोड़ा ये आपका बाड़मेर में है। अभी हमने ऊपर बात की 56 की पहाड़ियाँ, बात की ना, 56 की पहाड़ियाँ। इसी 56 की पहाड़ियों का एक नाम है नाकोड़ा पर्वत। और यहीं पर एक नाकोड़ा भैरव जैन तीर्थ यहाँ पर शामिल है, जिसे राजस्थान का मेवा नगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवा नगर। ये भी आप ध्यान रखें, राजस्थान का मेवा नगर भी ये कहलाता है। तो बिल्कुल तीसरे का अपन 1 सही करेंगे। फिर आगे देखिए, चौथा प्रश्न बरखान है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? बरखान क्या है? तो बरखान एक प्रकार का बालू का स्तूप है, यानी रेत के टीले हैं। रेत के टीले हैं, बालू का स्तूप है, बिल्कुल सही है। ये अर्धचंद्राकार होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं और ये गतिशील होते हैं। और सबसे ज़्यादा ये जो है विध्वंसक है, नाश करने वाले हैं। तो 1 अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न देखिए। सर्वाधिक खड़ीन कृषि की जाती है, तो खड़ीन कृषि आपकी जैसलमेर में की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। फिर देखिए 6ठा प्रश्न।
56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में? ये बात कर रहा है छठे प्रश्न में 56 के मैदान की। तो जो 56 का मैदान है आपको पता होना चाहिए, ये जो है दक्षिणी भाग में, राजस्थान के दक्षिण भाग में जो है 56 का मैदान है। और ये आपको जो है बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, और पूछा जा सकता है कि 56 का मैदान जो है कहाँ पर है। यहाँ दक्षिणी भाग दिया है, लेकिन आप जो है प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के बीच माई नदी का जो भाग है ये आपका 56 का मैदान कहलाता है। बिल्कुल आगे चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे। 7वां प्रश्न राजस्थान के, 7वां प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, राजस्थान के कौन से भूभाग को उपरमाल कहते हैं? क्या कहते हैं? उपरमाल। उपरमाल का पठार या उपरमाल किसे कहते हैं? तो बैंसरोडगढ़ व बिजोलिया, ये बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा में। और ये बैंसरोड का गढ़ कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। तो इनके बीच का भूभाग है ये आपका उपरमाल कहलाता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। 8वां प्रश्न देखिए, जोहड़ क्या है? जोहड़ जो है शेखावाटी क्षेत्र के कच्चे कुएं हैं। जोहड़ क्या है? शेखावाटी क्षेत्र के जो कच्चे कुएं हैं वो जोहड़ कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है। 9वां प्रश्न देखेंगे। नवा प्रश्न क्या कह रहा है? काजरी स्थित है। नवा प्रश्न कह रहा है काजरी स्थित है। सबसे पहले तो अपने को ये काजरी का पता होना चाहिए कि काजरी क्या है। तो काजरी को अगर अपन देखते हैं, सी से हो गया सेंट्रल, ठीक है, ए से हो गया एरिड, जेड से हो गया जोन, आर से हो गया रिसर्च, और आई से हो गया इंस्टीट्यूट। तो ये काजरी बन गया आपके। और काजरी कहाँ है? ये जोधपुर में। काजरी कहाँ है? ये जोधपुर में है। और अगर इसकी स्थापना देखिए काजरी की, तो 1959 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। 1952 में हालांकि एक संस्थान के रूप में यह स्थापित हो चुका था, लेकिन काजरी के रूप में इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। 2 ऑप्शन है इसका सही है, काजरी जोधपुर में है। 10वां प्रश्न देखिए, अरावली पर्वत की उच्चतम चोटी पूछी है। अरावली पर्वत की उच्चतम चोटी पूछी है। तो यहाँ देखिए गुरु शिखर अपना ऑप्शन में है। गुरु शिखर कहाँ है? माउंट आबू, माउंट आबू सिरोही में है। और यदि इसकी ऊंचाई पूछे तो आपको जो है 1722 या 1727 मीटर करनी है। हालांकि 1722 ही है, लेकिन इस पर जो अर्बुदा देवी का मंदिर है, अर्बुदा देवी के मंदिर की ऊंचाई को भी जोड़ दे तो 1727 मीटर हो जाती है। कोई भी ऑप्शन आए अपने को सही कर लेना है। उच्चतम चोटी गुरु शिखर हो गई। दूसरी उच्चतम चोटी जो शेर है 1597 मीटर। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न कह रहा है कि हाड़ौती अंचल की मिट्टी कैसी है। 11वां प्रश्न कह रहा है हाड़ौती अंचल, जो आपका ये जो राजस्थान है, ये जो आपका भाग है ये हाड़ौती का पठार कहलाता है। हाड़ौती का पठार कहलाता है। तो हाड़ौती अंचल की मिट्टी, यहाँ की मिट्टी काली है। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोटों से जो लावा निकला है और उसके ठंडे होने से जो बेसाल्ट चट्टानें बनी है,
ज्वालामुखी विस्फोटों से जो लावा निकला है ये ठंडा हुआ है और इससे बनी है एक बेसाल्ट चट्टान, और यही टूट टूट करके किसमें बदल रही है, काली मिट्टी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना एक बिल्कुल सही है। 12वां प्रश्न देखिए कि किस जिले में नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसलमेर में, और आकल वुड फॉसिल्स पार्क भी कहते हैं इनको, आकल वुड फॉसिल्स पार्क। ये पूछे तो भी आकल गांव है ये जैसलमेर का, यहाँ पर आकल वुड फॉसिल्स पार्क कहते हैं इसको। हिंदी में इसको जीवाश्म पार्क भी कहते हैं, जीवाश्म पार्क, तो भी ये आकल गांव जैसलमेर में है। बहुत पुराने अवशेष मिले हैं यहाँ। तो नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क कहे, आकल वुड फॉसिल्स पार्क कहे, जीवाश्म पार्क कहे। जीवाश्म में यहाँ अशुद्ध लिख दिया था अपन, इसको यूं कर देंगे जीवाश्म, जीवधन अस्म, जीवधन अस्म। ठीक है, 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत भाग पर रेगिस्तान है। तो 61.11% भाग पर आपका रेगिस्तान है। ये तो खूब पढ़ रखा अपन ने। आगे चले, मान लो इसी प्रश्न को वो भिन्न में पूछे तो अपन इसको लगभग 2/3 कर देंगे। 2/3 भाग पर जो रेगिस्तान है, क्योंकि 2/3 का मतलब होता है 66%। तो ये लगभग नियर अबाउट है। 61.11 अगर परसेंटेज में पूछे, भिन्न में पूछे तो लगभग 2/3 भाग कर देंगे अपन। 14वां प्रश्न देखिए, अरावली पर्वतमाला की स्थिति है। बिल्कुल सही कह रहा है ये। अरावली पर्वतमाला की स्थिति कैसी है, अभी अपन ने बात की कि अरावली पर्वतमाला जो है ये आपकी ये इस तरह की स्थिति है। अरावली पर्वतमाला की स्थिति ये है। तो यहाँ देखिए, यहाँ दक्षिण है, यहाँ पश्चिम है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की स्थिति है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की स्थिति है ये वाली, ये अरावली की स्थिति है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की। तो ऑप्शन नंबर अपना जो 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वें में 4 सही हो जाएगा। 15वां देखिए, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है। अरावली पर्वतमाला की लंबाई पूछी है, तो लंबाई राजस्थान में पूछी है तो राजस्थान में 550 किलोमीटर है। और यदि वो टोटल पूछता तो ये टोटल 692 किलोमीटर है टोटल, जिसमें से राजस्थान में 550 किलोमीटर है, ये राजस्थान में, और ये टोटल है। और ये लगभग 80% जो अरावली है ये आपके राजस्थान में है। ठीक है, आगे चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। राजस्थान में कम वर्षा का कारण पूछा है इसने। राजस्थान में कम वर्षा का क्या कारण है, तो अरावली पर्वत का मानसून के समानांतर होना। बिल्कुल सही है। ये अभी हमने बात की, ये आपका राजस्थान है, और ये देखिए ये आपकी अरावली है। ठीक है, तो जब आपका जो है अरब सागरीय मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून आ जाता है, तो ये तो यहाँ से आता है तो ये इधर पार नहीं कर पाता है, अरावली की ऊंचाई है, और इधर वाला जो मानसून आता है ये आपके इसके समानांतर निकल जाता है। तो इसलिए यहाँ बारिश कम होती है। ऑप्शन नंबर 1 अपना जो बिल्कुल सही है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून 2 भागों में बढ़ जाता है, अरब सागरीय मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून। 17वां प्रश्न देखेंगे। सत्रहवां प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। 4 भाग हैं अपने, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, मध्यवर्ती पहाड़ी मैदान, उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान और पूर्वी मैदानी भाग। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान ये तो
टेथिस सागर का अवशेष है, टेथिस सागर का। और ये जो आपका पूर्वी मैदानी भाग है ये भी आपका टेथिस सागर का ही अवशेष है। और ये दोनों आपके जो हैं गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं, गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में, क्योंकि ये 61.11% भाग में तो ये फैला हुआ है और 40% राजस्थान की जनसंख्या यहाँ निवास करती है, सबसे ज़्यादा है ये। 18वां प्रश्न देखिए, अरावली की चोटियाँ निम्न है, इन्हें अवरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए गुरु शिखर अपन जानते हैं, गुरु शिखर की 1722 या 1727 मीटर। इसी तरह दूसरी नहीं आती तो शेर अपने को आती है, सेकंड नंबर पर है कि 1597 मीटर, 1597 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। तो अपन इन दोनों से पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी 1 और 4 आ रहा है, यहाँ नहीं है तो ये काट देंगे अपन, ये भी काट देंगे, और यहाँ पर भी आपका 1 और 4 आ रहा है। तो अब आगे वाले तीसरे ऑप्शन की तरफ चलेंगे। तो हमने एक ट्रिक याद कर रखी है, गुरु से दिल। तो ये दिलवाड़ा आपके 3rd नंबर पर है, और दिलवाड़ा की जो दिलवाड़ा या दिलवाड़ा जो है ये 1442 मीटर की इसकी ऊंचाई है। तो जैसे ही अपन 5वें नंबर को लेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 अपना सही हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है, ये याद कर लें अच्छी तरह। फिर देखिए 19वां प्रश्न, हाड़ौती पठार की मिट्टी है। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, हाड़ौती के पठार की मिट्टी कौन सी है। हाड़ौती के पठार की मिट्टी मध्यम काली है, ये बताया मैंने। अभी उधर बात की ज्वालामुखी, ज्वालामुखी विस्फोटों से जो लावा निकला है ये ठंडा हुआ है, बेसाल्ट चट्टान बनी है, ये टूटी है और टूट करके मध्यम काली मिट्टी इससे निर्मित हो रही है। राजस्थान में 20वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में लवणीय मिट्टी किस जिले में पाई जाती है। तो ये मुख्यतः तो बाड़मेर जालौर में पाई जाती है मुख्यतः, और आंशिक रूप से श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, यहाँ ये आंशिक रूप से पाई जाती है। तो अपने ऑप्शन नंबर 4 अपना सही हो जाएगा कि उपयुक्त सभी। 21वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी का नाम क्या है। तो जो जलोढ़ मिट्टी है, अब अपन देखेंगे या बलुई है, लाल है, भूरी है, जलोढ़ कहीं नहीं है, लेकिन कछारी मिट्टी को ही अपन क्या कहते हैं, जलोढ़ कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, दोमट कहते हैं। ऑप्शन नंबर अपना 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न देखिए, बाईसवां प्रश्न क्या कह रहा है कि 22वां प्रश्न देखिए, जिले के जिस युग्म में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, अब जहाँ नदियाँ होगी, जलोढ़ मिट्टी का मतलब क्या, जहाँ नदियाँ बहेगी वहीं पर आपकी जलोढ़ मिट्टी आएगी। तो देखिए कोटा बूंदी में तो नहीं है क्योंकि यहाँ तो काली है, कोटा बूंदी में काली है। अजमेर नागौर ये जो वाला भाग है आपका, ये अरावली का हिस्सा है। अजमेर नागौर अरावली पश्चिम भाग आ जाएगा। बीकानेर जोधपुर में यहाँ आपके जो है बलुई मिट्टी है। तो भरतपुर धौलपुर, बिल्कुल ये जो हिस्सा है आपके, ये भरतपुर धौलपुर वाला आपके चंबल वाला हिस्सा है। कौन सा, चंबल वाला, इसलिए यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। ये प्रश्न शायद वापस आ गया। 23वां प्रश्न कि नाकोड़ा पर्वत स्थित है। नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर में स्थित है। 24वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कि वागड़ क्षेत्र है, ये वागड़ जो है ये राजस्थान के किस तरफ है। तो वागड़ कहते हैं अपन डूंगरपुर बांसवाड़ा को,
डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो भाग है इसको वागड़ कहते हैं, तो ये दक्षिण में हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना सही हो गया। इसी तरह 25वां क्वेश्चन वापस आ गया। काजरी स्थित है, काजरी जोधपुर में है, इसके बारे में हमने बात की, पूरा नाम भी हमने देख लिया था। और इसकी स्थापना जो है 1959 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं 26वें प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है कि सेवण किस प्रकार के वनस्पति वर्ग में आता है? सेवण बिल्कुल सही है। सेवण आप सब जानते हैं, सेवण क्या घास है जो मोहनगढ़ से जैसलमेर के बीच एक लाठी सीरीज है। ये क्या है? लाठी सीरीज एक भूगर्भिक जल पट्टी है। ऐसा कहा जाता है कि जो प्राचीन सरस्वती या दृष्टदत्ती नदी ये यहाँ से होकर बहा करती थी, इसलिए नमी है इस एरिया में। ये लाठी सीरीज है जहाँ पर जो है नमी के कारण ये घास होती है जो सेवण घास कहलाती है ये। अगला प्रश्न देखिए 27वां प्रश्न क्या कह रहा है? पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक व विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। वापस आ गया ये प्रश्न। देखिए रेतीलेपन कर देंगे, बिल्कुल सही है। मध्यम काली नहीं कर सकते हैं। कछारी दोमट है, ये पीली भी नहीं है। रेतीली का दो, बलुई का दो, ये जो मिट्टी है आपके पश्चिमी राजस्थान में है, अरावली के पश्चिम में। 28वां प्रश्न देखिए कि राजस्थान की खारे पानी की झीलें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि खारे पानी की जो झीलें हैं किस महासागर का अवशेष है? तो खारे पानी की झीलें ये टेथिस सागर का अवशेष है। इसी के कारण जो है आपका ये जो खारे पानी की जो झीलें बनी है इस टेथिस सागर के कारण ही बनी है। टेथिस सागर को जो इसका अवशेष माना है। देखिए यहाँ जो पृथ्वी पहले ये 2 भागों में थी। ये जो स्थल भाग था, ये स्थल भाग, और ये जल भाग। तो ये स्थल भाग था, इसको हमने कहा पेंजिया, और जल भाग को कहा पेंथलस। कालांतर में ये टूट गया, और टूटने के बाद ये जो टूटा यहाँ से ये ऊपर चला गया, और यहाँ बीच बीच में जो इसके पानी भर गया। तो ये जो पानी भरा इसको हमने कहा टेथिस सागर। और ये 2 भागों में टूटा, जो ऊपर वाले भागों का हमने अंगारा लैंड, और नीचे वाले भागों का हमने गोंडवाना लैंड। तो राजस्थान में टेथिस सागर के अवशेष हैं और गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। अंगारा लैंड के कोई अवशेष यहाँ पर नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलते हैं 29वें प्रश्न की ओर। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई किस क्षेत्र में विद्यमान है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। ये उत्तर होगा आपका दक्षिण पश्चिम क्षेत्र हो जाएगा। अगर आप राजस्थान के नक्शे में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपकी अरावली है, ठीक है। और अरावली जो ये आपकी फैली हुई, ये इस तरह से फैली हुई है ये। तो ये जो भाग है अपना, अगर अपन यहाँ देखेंगे तो ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो दक्षिण पश्चिम, बिल्कुल ये सही है। दक्षिण पश्चिम में यहाँ चौड़ाई भी ज़्यादा है और ऊंचाई भी ज़्यादा है। फिर जो जो अपन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेंगे ये ऐसे, तो इसकी चौड़ाई भी कम होगी और इसकी ऊंचाई भी कम होगी। आगे प्रश्न देखिए, 30वां प्रश्न क्या कह रहा है कि
शेखावटी भूभाग में कुएं स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं? जोहड़ कहलाते हैं। ये आ गया था, पहले भी आ गया प्रश्न, जोहड़। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। 31वां प्रश्न देखिए। 31वां प्रश्न कह रहा है कि कपास के लिए राज्य के कौन से मिट्टी के क्षेत्र अधिक उपयुक्त हैं? कपास होती है काली मिट्टी में। कपास किस में होती है? काली मिट्टी में। अब काली मिट्टी आपको देखनी पड़ेगी, तो मिश्रित लाल और काली मिट्टी ये गलत हो गया क्योंकि लाल है। गहरी मध्यम भारी मिट्टी ये नहीं है। मध्यम काली मिट्टी सही हो जाएगा, लाल लोमी मिट्टी भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि लोमी मिट्टी जो है, ये लोमी मिट्टी भी अपन दोमट मिट्टी को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? दोमट को। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। 32वां प्रश्न देखिए। 32वां प्रश्न कह रहा है कि बर, पीपली, अरण्या, झीलवाड़ा ये क्या है? ये अरावली के दर्रे हैं, और दर्रे कहलाते हैं तंग रास्ते। अरावली की जो तंग रास्ते हैं वो क्या कहलाते हैं? दर्रे कहलाते हैं। नाड़ भी उसको कहते हैं अपन। 33वां प्रश्न देखिए। 33वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 33वां प्रश्न कह रहा है कि बोराट का पठार स्थित है। बोराट का पठार ये कह रहा है, तो बोराट का पठार देखिए, अगर अपन ध्यान से पढ़ेंगे तो बोराट का पठार गोगुंदा और कुंभलगढ़ की पहाड़ियों के बीच है। गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच और कुंभलगढ़ की पहाड़ियों। गोगुंदा आपका उदयपुर में है और कुंभलगढ़ राजसमंद में। तो ऑप्शन नंबर अपना 3 सही हो जाएगा। और उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्व जो है आपका लसाड़िया का पठार है। कौन सा पठार है? लसाड़िया का पठार। और उदयपुर की जरगा और रागा ये पहाड़ियाँ वर्ष भर हरी भरी रहती है, इसलिए यहाँ देसरो का पठार है। कौन सा पठार है? देसरो का। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। और माउंट आबू की पहाड़ियाँ यहाँ तो आपके जो है उड़िया का पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है ये। गिरवा की पहाड़ियाँ किस जिले में है? तो गिरवा की पहाड़ियाँ पूछी है। गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर में है। ये उदयपुर में जो पहाड़ियाँ हैं ये तस्तरी नुमा है, तस्तरी नुमा है। और उदयपुर को जो है चारों तरफ से घेर रखा है इसने, चारों तरफ से घेर रखा है, चारों तरफ से घेर रखा। कहीं कहीं 3 तरफ से भी लिखा जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उदयपुर में गिरवा उदयपुर। 35वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 35वां प्रश्न कह रहा है कि अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी है। पहली अपने को ध्यान है गुरु शिखर, और दूसरी गुरु से, तो शेर हो गई, और 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। गुरु शिखर शेर है ना, आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। गुरु से दिल जरा ए आस दो कर। देखिए ये हो गया गुरु शिखर, गुरु शिखर। से हो गया शेर, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के बाद जो है आपके जैसे हो गया जरगा, और जैसे ये पूरा एक ही है, जरगा हो गया। फिर ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे तो यहाँ अपना आएगा अचलगढ़, अचलगढ़। और आज से आ गया आपके अचलगढ़ के बाद देखिए आबू, और ये एर आज ये सिरोही में इसलिए ये स है। और ये हो गया 2 से 2 लिया, ये उदयपुर में है। और कैसे हो गया आपके कुंभलगढ़, और रैसे हो गया आपके रघुनाथगढ़।
ये ट्रिक आप याद कर लेंगे तो ये याद हो जाएगी। गुरु से दिल जरा ए आस दो कर। 36वां क्वेश्चन देखिए। 36वां प्रश्न कह रहा है दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिणी अरावली में आपको ध्यान है, ये जो अरावली है ये इसका दक्षिणी भाग, ये मध्य भाग, ये उत्तरी भाग। तो दक्षिणी भाग में आपके जो उदयपुर है, सिरोही है, ये वाला भाग आता है। मध्य में आपके अजमेर आता है। इधर आपका ये जयपुर संभाग आ जाता है, पूरा जयपुर संभाग। इधर थोड़ा सा आपके जो है डूंगरपुर का एरिया ये आ जाता है। तो यहाँ अपन देखेंगे तो दक्षिण में ये है और यहाँ माउंट आबू है। माउंट आबू में गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अर्थात जो दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो ही राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। फिर चलेंगे अपन 37वें प्रश्न की ओर। निम्न में से बालूका स्तूप का प्रकार नहीं है। कौन सा बालूका स्तूप नहीं है। बालूका स्तूप का मतलब रेत का टीला। रेत का टीला कौन सा नहीं है। रेत का टीला नहीं है तो दरियन है, सीप भी है और पैराबोलिक भी। अम्मादा, अम्मादा ये पथरीला मरुस्थल है। इसलिए अपन ऑप्शन नंबर 3 को सही कर लेंगे। 38वां प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की ऊंची चोटी पूछा है पर निम्न में से पूछा है। जैसे ऊंची चोटी कहोगे आप कहोगे सर ये तो गुरु शिखर है। अरे भाई गुरु शिखर तो है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में देखो गुरु शिखर है क्या, कहीं नहीं है। तो अपने को ध्यान होना चाहिए तारागढ़ जो है अजमेर में, ये खो जयपुर में, दौलिया उदयपुर में और रघुनाथगढ़ सीकर में। अब यहाँ बहुत असमंजस वाला प्रश्न ये आ गया कि हम इसको कैसा सही करें। तो ट्रिक वही थी, गुरु से दिल जरा ए आस दो कर। तो वहाँ कहीं पर भी आपकी ट्रिक में तारागढ़ नहीं आ रहा है, खो नहीं आ रहा है और दो र आ रहा है, लेकिन ये आ रहा है अपना दो कर। कर आ रहा है तो दो पहले आ रहा है और र बाद में आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा। दौलिया। इन 4 चोटियों में से दौलिया चोटी अरावली की सबसे ऊंची है। 39वां प्रश्न देखिए। बाकर की पहाड़ियां किस जिले में है। बाकर की पहाड़ियां जो है तेज ढलान युक्त पहाड़ियां बाकर की, और ये आपकी सिरोही में है। तेज ढलान युक्त पहाड़ियां हैं ये, तेज ढलान। तेज ढलान युक्त पहाड़ियां सिरोही में है। 40वें प्रश्न की ओर चलते हैं। लाठी सीरीज क्या है। 40वां प्रश्न कह रहा है लाठी सीरीज क्या है। तो लाठी सीरीज एक भूगर्भिक जल पट्टी है और इस जल पट्टी पर होती है सेवण घास। तो इसलिए अपने को भूगर्भिक जल पट्टी करनी है। फिर आगे देखिए 41वां प्रश्न क्या कह रहा है, असुमेलित को अलग करना है। 41वां प्रश्न कह रहा है असुमेलित को अलग करो। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां जो है आपको ध्यान होने चाहिए, कोटा तो ही है लेकिन बूंदी नहीं है, झालावाड़ है। मालखेत की पहाड़ियां सीकर सही है। नाग पहाड़ी अजमेर से लूणी का उद्गम होता है, बिल्कुल सही है। मेवल की पहाड़ियां डूंगरपुर पांसवाड़ा के बीच है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना सही हो गया। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कोटा झालावाड़, और ये जो पहाड़ियां ये अरावली का हिस्सा नहीं है, अरावली का हिस्सा नहीं है ये अरावली का हिस्सा नहीं है। 42वां प्रश्न देखिए। 42वां और अंतिम प्रश्न है अपना कि उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्व में अत्यंत कटाफटा पठार है। तो ऊपरमाल का पठार हमने पढ़ा था, ये बिजोलिया से बैंसरोडगढ़ है, तो ये तो नहीं होगा। बोराट का पठार हमने पढ़ा, बोराट का पठार ये गोगुंदा से, बोराट का जो पठार है ये आपका गोगुंदा जो उदयपुर है वहाँ से लेकर के कुंभलगढ़ के बीच में है।
कुंभलगढ़ के बीच में। देसरो का पठार ये जरगा और रागा जो पहाड़ियाँ हैं इनके बीच में, ये भी उदयपुर में है। गोगुंदा उदयपुर है, कुंभलगढ़ राजसमंद, बिजूलिया भीलवाड़ा, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़। तो लसाड़िया का पठार बच गया अपना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ये जो ऑप्शन नंबर 2 है यही आपका उत्तर है। और ये इस प्रकार हमने 42 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। शीघ्र ही हम किसी और टॉपिक पर प्रश्न लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगते हैं तो अपने मित्रों साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। तैयार रहिए अगली क्लास के लिए। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।